हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 20 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। इसमें जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। होप ये वीडियो आपके जितने डाउट्स रहेंगे वो सब क्लियर कर देंगे। देखिए आपको दे रखे हैं, अगर आप इसको ए टर्म मानो और इसे बी टर्म मानो तो आप देखो आपको दे रखा है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल्स टू में 4 और हमें इसमें से क्या पूछा गया है, x का वैल्यू बताना है। तो देखो इक्वेशन को आगे चलाते हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू में 4a माइनस में 4b। ठीक है, तो ये हो गया 3a, ये a है तो ये 3a, जस्ट अ सेकेंड, 3a और ये हो जाएगा 5b। ठीक है, तो अब बस a और b का इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। b का वैल्यू है हमारे पास √7 माइनस 6, तो 5 अंडर √7 माइनस का x इज इक्वल्स टू में, ये b का वैल्यू पुट करा 3 और a का वैल्यू है अंडर √7 प्लस में x। अब देखो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, सब चीज का स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 25 7 माइनस x इज इक्वल्स टू में 9 7 प्लस में x। तो 25 7 जा 175 माइनस का 25x इज इक्वल्स टू में 7 9 जा 63 प्लस में 9x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34x इज इक्वल्स टू में 112। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू में 112 बाय 34, तो कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56 बाय 17। देखो हमसे वो पूछ रहा है हाउ मच विल कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा जब आप 16,000 को 16,000 को इन्वेस्ट करोगे 20% पर एनम 9th मंथ, मतलब एनम फॉर 9 मंथ इफ इट्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब कंपाउंड होता है। अब देखो क्वार्टरली कंपाउंड होता है का क्या मतलब होता है, 3 महीने में एक बार आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। हिंदी में तो इजीली दिख रहा है आपको, तिमाही आधार पर, मतलब 3 महीने में एक बार मिलता है। अब देखो अगर आप टाइम की बात करो, अगर 9 मंथ है, अगर आपको 9 मंथ के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपको कितनी बार मिलेगा, तो टाइम आपका आ गया 3 बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और देखो ये जो 20% है, ये जो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो पर एनम है, पूरे साल का है। ये 12 मंथ के लिए आपको दे रखा है कितना, 20%। तो डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो ये 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा, बट आपको कितना चाहिए, 3 मंथ का इंटरेस्ट, क्योंकि हर 3 महीने के अंदर आपको मिलेगा एक बार ही इंटरेस्ट। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, 5%। तो देखो अगर आप 5% का फ्रैक्शन बनाओ तो क्या बनेगा, 520। तो अगर आप 20 इन्वेस्ट करोगे तो कितना हो गया, 21, देन 20 इन्वेस्ट करोगे तो 21, 20 इन्वेस्ट करोगे तो देन 21। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, और इसके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, या बस सीधा आप बोलो वो आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो ये हो गया 8000, ये हो गया आपका 9261। ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 1261, इसका बीच का डिफरेंस कितना है, 1261। तो देखो जो आपका 8000 है उसका वैल्यू आपके पास कितना है, 8000 का वैल्यू जो आपके पास 8000 है उसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 16000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 8000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आपको कितने यूनिट का वैल्यू चाहिए, 1261 का। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर विल बी 2522। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। देखिए वो क्या कह रहा है, 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 days और 10 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। हमें क्या बताना है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो बताना है, एक पुरुष और महिला की कार्य कुशलता के बीच का अनुपात बताना है, बस यही बताना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा और फिर 2 3 जा और ये 2 8 जा, तो मेन इज टू वुमेन क्या आ गया रेशियो, मेन का रेशियो ये वाला हो गया 8:3 में 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या बताना है, ऐसा नंबर बताना है जो क्या हो, इंटीजर भी हो और होल नंबर भी हो। तो देखो नेगेटिव वाले जो नंबर होते हैं वो होल नंबर में नहीं आते। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए जो सबसे पहले अगर आप इंटीजर की बात करो तो उसके अंदर ये जो रैशनल नंबर होते हैं
ये नहीं आते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर आते हैं और 0 आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। और जो होल नंबर होते हैं उसके अंदर क्या नहीं आते, हमारे नेगेटिव नंबर नहीं आते, ये वाले नंबर नहीं आते और ये भी नहीं आते। तो सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, सचिन कवर करता है हाफ ऑफ हिज जर्नी, मतलब सपोज उसकी जर्नी थी 2 यूनिट, तो 1 यूनिट मतलब हाफ जर्नी वो किससे कवर करता है, 12 किलोमीटर पर आवर से, और उतना ही सेम डिस्टेंस हाफ ऑफ द जर्नी किस स्पीड से कवर करता है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे उससे एवरेज स्पीड पूछी गई है। देखिए जब आप जो दोनों डिस्टेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, जब दोनों डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, जैसे हाफ हाफ बोला है उसने जर्नी के अंदर, तो आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 प्लस में S2, ठीक है। तो 2 इंटू में 12 इंटू में 3 अपॉन में 15, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 12 2 जा 24, 24 को 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20.8, 4.8 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड रहेगा। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक हेमिस्फेयर है, एक अर्धगोला है जो किसके अंदर है, क्यूब के अंदर है, घन के अंदर है, और जो क्यूब की साइड है वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अगर आप एक क्यूब बनाओ, ठीक है ना, और उसके अंदर आप एक हेमिस्फेयर रख दो, अर्धगोला रख दो, तो इसका रेडियस कितना होगा, जो उसकी साइड है उसका आधा होगा। तो अगर 6 सेंटीमीटर उसकी साइड है तो रेडियस उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो हमसे उसका वॉल्यूम पूछा गया है हेमिस्फेयर का, अर्धगोले का आयतन पूछा गया है। तो निकाल लेते हैं, 2/3 पाई आर का क्यूब, 3 इंटू में 3, ठीक है, 3 इंटू में 3। तो आप ये सब अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 18 इंटू में 22, तो ये हो जाएगा आपका 396। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 56.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कार है जो ट्रैवल करती है 13.5 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करती है, 13.5 किलोमीटर, और उसको क्या कहते हैं, यूजिंग 1.8 लीटर ऑफ फ्यूल। तो टोटल 1.8 लीटर का वो क्या यूज करती है उसके अंदर, फ्यूल। तो वो पूछ रही है हाउ मेनी किलोमीटर डज इट ट्रैवल पर लीटर, 1 लीटर के अंदर वो कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है, मतलब हाउ मैनी किलोमीटर डज इट ट्रैवल इन पर लीटर, 1 लीटर तेल में कितना किलोमीटर गाड़ी कवर करेगी। तो देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते, 9 2 जा 9 1 जा और 9 5 जा, देन 2 से कैंसिल करेंगे, 7.5 किलोमीटर वो कवर करेंगे 1 लीटर पेट्रोल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक स्टार्टअप है जिसके अंदर 3 स्टेक होल्डर्स हैं, 3 हिस्सेदार हैं। ए क्या करता है, 40% कैपिटल लाता है, ए लाता है 40% ऑफ द कैपिटल, और वो क्या कहता है, बी बॉट द रेस्ट, और बी जो लाता है वो बाकी पूंजी लाता है। अगर सपोज 100% कैपिटल थी, 40% ए ले आया, तो बी कितना परसेंट लाएगा, 60%। तो देखो इनका कैपिटल शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3, ठीक है। अभी इतना पता चला ए और बी का कैपिटल शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। अब वो क्या कहता है, सी ने ज्वाइन करा है बाद में और उसको बोला गया है उसे क्या मिलेगा, 20% मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट का फॉर ब्रांडिंग। वो ब्रांडिंग का काम करता होगा, ब्रांडिंग करता होगा बिजनेस की, तो उसको 20% उसका दे देंगे प्रॉफिट का। तो हमसे पूछा जा रहा है बी का शेयर कितना है। अब देखो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 2.5 लाख का, 2,50,000 में से, अब इतना तो श्योर है कि 20% जो है कैपिटल वो 20% प्रॉफिट किसको मिल गया, 50,000 का प्रॉफिट तो चला गया सी की पॉकेट में, ठीक है। बाकी बचा 2 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। अब 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बार, और हमें बी का बताना है, तो बी कितना है 3 से, तो 5 4 जा, और अगर आप इसको चाहो 40,000 इंटू में 3, तो 1,20,000 किसका बनेगा, बी का प्रॉफिट बनेगा। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, एक बास्केट है जिसके अंदर है एप्पल और ऑरेंजेस, किस रेशियो में, 4:3, ठीक है, 4:3 की रेशियो में। आफ्टर रिमूविंग 8 एप्पल्स, 4x में से 8 एप्पल हटा दिए और 6 ऑरेंजेस ऐड कर दिए, तो 3x में प्लस में 6 ऑरेंजेस, ठीक है। तो जो नया रेशियो है वो कितना हो गया, 1:2 में 1। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने टोटल उसके अंदर फ्रूट्स थे। तो पहले x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं,
4x माइनस में 8 इज इक्वल्स टू में 3x प्लस में 6, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू में 14। तो 14 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7, 14 7 जा 98। पहले उसके अंदर कितने फ्रूट्स थे, टोटल 98। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगुलर विंडो है जिसका डायमेंशन कितना है, उसका एरिया हमें बताया है किस 45% है किसका, 200 का। जो एरिया है विंडो का, ट्राइंगुलर विंडो है, इसका जो एरिया है कितना है, 200 का 45%। तो निकाल लेते हैं, एरिया कितना आ गया 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका बेस दे रखा है 10 मीटर, हमें बताना है उसका हाइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट इज इक्वल्स टू में 90। तो 2 5 जा, देन 5 1 जा 5 8 जा, तो हाइट कितना आ गया उसका 18 मीटर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए और बी कंप्लीट करते हैं एक टास्क को 12 दिन में। ए प्लस बी इनका एफिशिएंसी 12 दिन में ये टास्क क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है, ए की जो एफिशिएंसी है ए इज टू बी, ए है 25% मोर एफिशिएंट। अगर ए की एफिशिएंसी है 125 तो बी की कितनी है 100, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया 25 5 जा 25 4 जा। तो टोटल वर्क कितना हो गया 9 इंटू में 12 108। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क इज डन बाय ए, ए ने काम का कितना प्रतिशत काम करा। अब देखो उसकी एफिशिएंसी थी 5 यूनिट, 12 दिन उसने काम करा तो कितना 60 यूनिट काम किसने कर दिया, ए ने करा। 108 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको परसेंटेज में कर देते हैं तो 4 2 जा 20, ये हो जाएगा, हाँ 4 2 जा 8, 4 5 जा 24 और ये हो गया 27। तो 150 मल्टी डिवाइडेड बाय 27, तो ये हो जाएगा 27 5 जा 135। ठीक है, 27 5 जा 135 पे एक ही आ रहा है, तो आंसर कितना रहेगा 55.56% काम किसने करा है, ए ने कंप्लीट करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करे हैं 50,000 रुपए एक आइटम को खरीदने में, उसके बाद 5,000 रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन पे लगाए, ठीक है, मतलब लाने ले जाने में, और 3,000 उसके ऊपर स्टोरेज पे लगाए। तो आप समझो आपको जो पूरा आइटम है वो कितना पड़ा 58,000 रुपीज का, और उसके बाद उसने उसे सेल कर दिया 63,000 पे। ठीक है, 63,000 पे। अगर मैं इनका तीनों का ये कैंसिल कर दूं तो आप इतना मानो कि उसने 58 की चीज कितने पे बेच दी है, 63 के ऊपर। 58 की चीज कितने पे बेच दी है, 63 पे। तो उसको कितने का फायदा हुआ, 5 रुपए का फायदा किसके ऊपर, 58 पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें क्या बताना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 2 जा और 2 9 जा, तो 250 अपॉन में 29, और ये 29 कितने जा, या 8, तो 8% है, 8 7% है, 29 8 जा 232, 29 8 जा पे कैंसिल होगा तो 8 पे एक ही प्रॉफिट है, 8.62% का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए वो क्या कहता है, सुजीत एक काम को कितने टाइम में कर देता है, 4 दिन में, और राकेश उसी काम को करता है 8 दिन में। तो अब इनका अगर मैं क्या कहते हैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा 1 जा 2 जा, तो सुजीत और राकेश की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर वो दोनों 2 दिन में 2 दिन लगातार काम करते हैं, तो देखो पहले तो टोटल वर्क कर देते हैं, एस का एफिशिएंसी रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल वर्क है हमारे पास 8 यूनिट। वो दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो 3 इंटू में 2 6 यूनिट काम हो गया, 2 यूनिट काम बचा। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मच ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट, कितना परसेंटेज वर्क बचा है। तो 2/8 इंटू में 100, तो 2 4 जा, और ये हो जाएगा 25% काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक आदमी एक डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में कवर करता है जिसके अंदर उसकी एवरेज स्पीड दे रखी है, 3 स्पीड दे रखी है, इसको ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी, और हम मान लेते हैं कि उसने जो 3 पार्ट में डिस्टेंस कवर करा है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। देखो जब भी 3 पार्ट के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करा हो और आपको 3 स्पीड्स दे रखी हो, और आपसे फिर क्या पूछा जा रहा है, पूरा जर्नी का एंटायर स्पीड, तो इसके अंदर सीधा एक फॉर्मूला लगाओ, 3ABC अपॉन में AB प्लस BC प्लस में CA। ठीक है ना,
ये कब होगा? जब तीनों पार्ट का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, 3 स्पीड्स होंगी और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी एंटायर जर्नी की, पूरी जर्नी की। तो कर लेते हैं 3AB और ये हो जाएगा C। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। AB 1800, BC 5400 और CA हो जाएगा 2700, टोटल आएगा 9900। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 11। तो 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 अपॉन में 11, तो 11 1 जा और 11 4 जा 44। अब देखो ऑप्शंस में जाओगे तो 4 पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो 49.09 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक डिस्प्ले स्टैंड है जो शेप कैसा है? शेप लाइक अ राइट एंगुलर प्रिज्म। अब देखो वो कैसा है? राइट एंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, अभी मैंने राइट एंगल बना दिया है। तो वो क्या कह रहा है? द ट्राइंगुलर बेस इज अ राइट एंगल, ये इसका बेस है, विथ परपेंडिकुलर साइड्स, ये जो 2 साइड्स हैं 3 4, तो ये तीसरी साइड कौन कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और जो प्रिज्म का हाइट है, जो प्रिज्म का हाइट है वो हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द रेशियो? रेशियो किसका बताना है? एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल, लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया, और एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल। ठीक है, जो उसके जो फेस है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल और स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल का हमें क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो देखो रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट होता है इसके अंदर? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? साइड ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखो साइड कितनी है? 3 इंटू में 10, तो एक एरिया तो हो गया 30, दूसरी है 4 इंटू में 10, तो दूसरा रेक्टेंगल कितना हो गया? 4 इंटू में 10 40 एरिया, और तीसरी साइड है 5, तो 5 इंटू में 10 उसका एरिया कितना हो गया? 50। तो हमें क्या बतानी है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो 50:30 में 30, तो क्या हो जाएगा? 5:3 में 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है? एक मिक्सचर है 80 लीटर का जिसके अंदर ऑरेंज जूस है और सोडा है। ऑरेंज जूस है और सोडा है। तो जो सोडा है वो कितना है? 30 लीटर है। 30 लीटर उसके अंदर सोडा है। तो अब देखो टोटल 80 लीटर था, तो ऑरेंज जूस कितना होगा? 50 लीटर। तो वो पूछ रहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ सोडा शुड बी एडेड, इसके अंदर कितना सोडा और ऐड किया जाए जो उसका रेशियो है किसका? जूस टू सोडा कितना हो जाए? 1:2। तो जूस टू सोडा, ठीक है, जूस टू सोडा कितना हो जाए? 1:2 में 2। तो ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 इज इक्वल्स टू में 30 प्लस में एक्स, तो कितना ऐड करना चाहिए? 70 लीटर। अगर आप उसके अंदर 70 लीटर और सोडा ऐड करोगे तो उसका रेशियो हो जाएगा 1:2। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन थीटा कितना दे रखा है? 3/5, तो ये क्या होगा? 4। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो कॉज ए क्या होता है? कॉज होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 4/5। अब देखिए वो क्या कह रहा है? एक लाइन है जो पास करती है, ये है x और ये है y, x1 y1, ठीक है ना, x1 y1, और उसका स्लोप m हमें दे रखा है क्या? 4, और हमें बताना है y इंटरसेप्ट। जब भी y का अंतः खंड बताना हो या y इंटरसेप्ट बताना हो तो उस केस में क्या होता है? x का वैल्यू 0 होता है। तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m, x माइनस में x1। वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 हमें दे रखा है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू m है हमारे पास में 4, और x का वैल्यू हमें क्या करना है? 0, माइनस में x1 हमें दे रखा है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू में, ये 4 0 0 और ये 4 3 12, माइनस का 12, और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो y का इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? -13। अब देखिए हमें इसके अंदर क्या पता होना चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। देखो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स क्या करती है? कट करती है, तो उसका ये वाला जो एंगल होता है एंगल 1 और ये होता है एंगल 2, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और यही क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करा गया है एक ट्रांसवर्स के थ्रू, और क्या है? एक पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो उसके अंदर अगर एंगल 1 है 130 डिग्री, तो हमसे पूछा जा रहा है एंगल 2 का क्या वैल्यू होगा, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? 130 डिग्री होगा। अब देखिए दो ट्राइंगल हैं, दोनों कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल है, ए बी
सी, जिसके अंदर एंगल ए दे रखा है हमें 50 डिग्री, एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल ई। तो एंगल ई देखो, जब आप एंगल का प्लेसमेंट यहां देखो, एंगल ई किसके साथ में है, एंगल बी के साथ में, तो जितना एंगल बी होगा उतना ही आपका एंगल ई होगा, तो एंगल ई भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4√5x, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, और इसमें से हमें क्या करना है, माइनस का 4 अंडर रूट में 5, तो प्लस से माइनस का कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 9। अब देखिए वो कह रहा है दो कॉर्ड्स हैं, एक वृत्त में दो जीवाएं हैं और दोनों का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है अगर एक कॉर्ड देखो, अगर एक कॉर्ड यहां से 4 सेंटीमीटर दूर है और उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, और दूसरी कॉर्ड भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो उसका भी सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा 4 सेंटीमीटर ही होगा। यही उसने हमसे पूछा है कि अगर एक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है सेंटर से, तो दूसरा सेंटर से कितनी दूर होगी, तो वो भी कितनी दूर होगी 4 सेंटीमीटर ही दूर होगी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट है, देखो मैं बना देती हूँ, ये है एक्सटर्नल पॉइंट P, इससे दो टेंजेंट्स बनाई गई हैं, एक यहां से और एक ये। अब इनके जो कॉन्टैक्ट हैं, ये है A और ये है B, ये टच कर रही है इससे, ठीक है, और ये है सेंटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, बाय एन एक्सटर्नल पॉइंट P 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल टचिंग द सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ A एंड B, ठीक है। द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB, देखो अब ये इसको अगर मैं पूरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना दूं AB, या मैं स्ट्रेट भी ले सकती थी, ऐसे भी बना दिया, AB है, और वो क्या कह रहा है, सबटेंड एन एंगल थीटा एट सेंटर, यहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है इसे क्या कहा है उसने, थीटा कहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ PAB, PAB, ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ APB, APB, ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, बिटवीन द टेंजेंट्स इन टर्म ऑफ थीटा। अब देखो, अब आपको पता होगा कि सेंटर से अगर आप किसको टच करते हो, टेंजेंट को टच करते हो, मतलब सेंटर से कोई लाइन जाके किस पे टच करती है, टेंजेंट को टच करती है, वो होती क्या है, हमारी रेडियस होती है ना, क्योंकि जो सेंटर से लाइन जाके सरकमफ्रेंस पे टच करेगी और सरकमफ्रेंस पे क्या टच कर रही है, टेंजेंट टच कर रही है, तो वो यहाँ पे क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हुआ। अब अगर मैं सिर्फ इन दोनों एंगल की बात करूं तो देखो ये चारों मिलके क्या बना दिए, क्वाड्रिलेटरल बना दिए, चतुर्भुज बना दिए, तो इनका सम ऑफ एंगल क्या होगा 180 डिग्री। आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचे हुए दोनों एंगल है, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। और अगर मैं इस वाले सम की बात करूं, x क्या होगा 180 माइनस में थीटा, ठीक है। तो बस यही हमसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरे पास लास्ट ही क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 74, मेरे पास 74 क्वेश्चन तक ही अवेलेबल है। अब देखिए इसने में दे रखा है, उसने हमें साइन A दे रखा है 5/13, मैं यहाँ बना देती हूँ, ये हो गया 5/13, तो ये कितना हो जाएगा 12, ट्रिपलेट होता है ना, 12, 13 और 5, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4। अब देखो या तो इसके अंदर आप वैल्यू वो लगा दो, आइडेंटिटी, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो करनी तो पड़ेगी इसके अंदर कैलकुलेशन ही। अब देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, प्लस में अगर आप देखो तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन प्लस कॉस अगर आप करोगे तो क्या हो गया, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर प्लस बेस, और फिर पावर 4 आपको करना पड़ेगा क्योंकि 4 पावर में चाहिए, तो मतलब मैंने कॉमन एलसीएम लेके दिखा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 28561 अपॉन में 625 प्लस में 20736, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या रह जाएगा 21361 अपॉन में 28561। अब मेरे पास इसके अंदर ऑप्शंस इसके अवेलेबल नहीं है, ऑप्शंस रहे होंगे तो शायद कुछ एलिमिनेट कर पाए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने पूरे मतलब मेरे पास 24 ही क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जितने आपके डाउट्स रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।